दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके देखेंगे नॉमिनल जीडीपी से रिलेटेड और रियल जीडीपी से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको जरा ये बता दूं कि यहाँ कितने प्रकार के आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेसिकली रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के आपके पास दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। दो प्रकार के यानी टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो बेसिक चल रहा है वही यही पूछेगा कि आपको नॉमिनल जीडीपी या फिर रियल जीडीपी में से एक दे देगा और कहेगा कि दूसरी जीडीपी निकाल के दिखाइए। ये तो होते हैं आपके टाइप 1 वाले क्वेश्चन। और टाइप 2 वाले क्वेश्चन में क्या होगा, आपको रियल जीडीपी भी गिवन होगी, नॉमिनल जीडीपी भी गिवन होगी और बेस ईयर तो आप 100 मानते ही हैं। आपको उस क्वेश्चन में प्राइस इंडेक्स यानी कीमत सूचकांक को निकालने के लिए कह सकता है। तो हमारे पास दो प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में। तो चलिए वन बाय वन करके पहले टाइप 1 को पढ़ लेते हैं और फिर टाइप 2 के देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करते हैं। अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखना कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करा कैसे जाता है बेसिकली। तो जब भी आप रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को ट्राई करोगे ना, तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और केयरफुली रीड करना है। तो चलिए हम इसकी बार रीडिंग करते हैं। इफ रियल जीडीपी ₹200, ये क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, रियल जीडीपी एंड प्राइस इंडेक्स इज ₹110, यानी हमें क्वेश्चन में और क्या गिवन है, प्राइस इंडेक्स गिवन है और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, विद बेस 100। अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं भी देता ना, तो आपको मैंने बता चुका हूँ कि बेस को आपको हमेशा 100 मान के चलना है। अगर ये लाइन यहाँ नहीं भी लिखी होती ना, तब भी आपको बेस 100 ही मानना पड़ता। और ये 110 आपको क्या गिवन है, ये आपको प्राइस इंडेक्स गिवन है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है नॉमिनल जीडीपी को। तो एक बार चलिए इस क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। यदि वास्तविक सकल देशीय उत्पाद देखिए, घबराना मत, ये आपका जीडीपी ही लिखा है, यानी आपकी वास्तविक जीडीपी कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है। और कीमत सूचकांक मतलब प्राइस दे रखा है आपका 110 और आधार वर्ष आपको कितना दे रखा है, 100। अगर ये नहीं भी लिखा होता तब भी हम इसको 100 ही मानते। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है मॉडल जीडीपी। मॉडल जीडीपी यानी नॉमिनल जीडीपी की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लिया होगा। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में करना क्या है, जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है ना, आपको उसको अपने नोट डाउन करना है अपने पेपर के ऊपर। जैसे इसमें रियल जीडीपी कितनी है, प्राइस इंडेक्स कितना है और बेस ईयर कितना है। अब आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी हिंदी में इको है तो आपको इसको हिंदी में लिखना है, रियल जीडीपी नहीं लिख के वास्तविक जीडीपी लिखना है, या फिर वास्तविक सकल देशीय उत्पाद लिख सकते हैं। और प्राइस इंडेक्स को इंग्लिश वाले प्राइस इंडेक्स लिखेंगे, प्राइस इंडेक्स को कीमत सूचकांक लिखेंगे जो आपको गिवन है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम इसकी डिटेल्स को उतार। मैंने साइड में आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसको नोट डाउन कर लिया है। रियल जीडीपी 200 गिवन थी, प्राइस इंडेक्स 110 गिवन था और बेस ईयर आपको 100 ही मानना था जो मैंने आपको बताया था। और नॉमिनल जीडीपी आपको कैलकुलेट करनी है। अब आपको यहाँ नॉमिनल जीडीपी निकालनी है ना, तो आपको नॉमिनल जीडीपी वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैंने बताया था जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसको लेफ्ट में लिखना, यानी नॉमिनल जीडीपी हमें यहाँ निकालनी है और रियल जीडीपी हमें पता है तो वो राइट में आएगी। अब रियल जीडीपी बेस ईयर पे कैलकुलेट होती है तो 100 से इसको कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आपको प्राइस इंडेक्स से। हिंदी में क्या बोले, मौद्रिक जीडीपी इज इक्वल टू वास्तविक जीडीपी बटे में 100 इंटू में कीमत सूचकांक। आई होप आपको फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा मैंने कैसे लिखा। पहले स्टेप में आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, दूसरे स्टेप में आपको डिटेल्स उतारनी है और तीसरे स्टेप में आपको जो भी फॉर्मूला लगा रहे हो फॉर्मूला लिखना है एंड चौथे स्टेप में आपको उसको सॉल्व करके दिखाना है कि आंसर कैसे आया। से मैंने नॉमिनल जीडीपी लिखा और उसके बाद मैंने रियल जीडीपी की वैल्यू रख दी जो हमने निकाली थी 200 रुपये, तो मैंने 200 यहाँ लिख दिया और उसका 100 आपका एज इट इज आ गया। और आपका जो प्राइस इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन था वो था आपका 110, मैंने इसको लिखा तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 2 मल्टीप्लाई 110। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 220 नॉमिनल जीडीपी। तो आई होप आपको समझ आ गया कि नॉमिनल जीडीपी 220 कैसे आई है। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। आपको गिवन क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी गिवन होगी। स्टार्ट करते देखना अपना अगला क्वेश्चन जिसमें लिखा है इफ नॉमिनल जीडीपी इज ₹1200 एंड प्राइस इंडेक्स इज ₹120 विद बेस 100, कैलकुलेट रियल जीडीपी। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें रियल जीडीपी निकालना है। एक बार इसको हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। यदि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद यानी नॉमिनल जीडीपी आपको 1200 दे रखी है और कीमत सूचकांक यानी प्राइस इंडेक्स आपको कितना दे रखा है, 120 दे रखा है और आधार वर्ष जो 100 दे रखा है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन होता ना, तब भी हम आधार वर्ष को 100 ही मानते। तो वास्तविक जीडीपी की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को देखकर जो भी आपको डेटा गिवन है ना, आपको उसको लिख लेना है। अगर आपकी हिंदी में है तो आप उस डेटा को हिंदी में लिखना, अगर आपकी इंग्लिश में है तो आप उस डेटा को इंग्लिश में लिखना। तो मैं आपको इंग्लिश में लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने आपका डेटा लिख लिया है कि नॉमिनल जीडीपी यानी मौद्रिक जीडीपी आपको 12
रखी है और प्राइस इंडेक्स यानी कीमत सूचकांक आपको 120 दे रखा है। उसके बाद आपका अगला स्टेप है आपको फॉर्मूला लिखना है। तो जिस चीज़ की भी आपको वैल्यू निकालनी होती है उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना होता है। तो आपको रियल जीडीपी निकालनी है तो रियल जीडीपी लेफ्ट में आएगा, और पता क्या है आपको नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी आपका राइट हैंड साइड में आएगा। और फिर मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल जीडीपी को हम डिवाइड कैसे करते हैं, प्राइस इंडेक्स से। क्योंकि नॉमिनल जीडीपी आपकी करंट ईयर प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है, और फिर उसको आपको मल्टीप्लाई कैसे करना होता है 100 से। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें वैल्यू को पुट कर देना है। जैसे नॉमिनल जीडीपी आपको 1200 दे रखी है और प्राइस इंडेक्स आपको 120 दे रखा है, और 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 12 से कट जाएगा, यहाँ आएगा 10। अब आपका हो गया 10 मल्टीप्लाई 100, यानी आपकी जो रियल जीडीपी आएगी वो आएगी आपकी 1000 रुपीज़। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कैसे हमने रियल जीडीपी को कैलकुलेट करा है विद द हेल्प ऑफ नॉमिनल जीडीपी। चलिए दोस्तों, अब हम इसके टाइप 2 के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि टाइप 2 क्वेश्चन कैसे बनकर आते हैं। स्टार्ट करते हैं देखना अपने टाइप 2 के क्वेश्चनों में। एक बार इसको हम रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। इफ रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज 200, ये हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमें रियल जीडीपी गिवन है, वो की कितनी दे रखी है आपको 200, एंड द नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ₹210। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चनों में अंतर क्या था कि पीछे वाले क्वेश्चनों में हमें एक जीडीपी गिवन होती थी और हमें एक निकालनी होती थी, बट यहाँ क्या करा है क्वेश्चन ने हमें दोनों जीडीपी क्वेश्चन में गिवन दे दी है। अब वो हमसे कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहा है, प्राइस इंडेक्स यानी कीमत सूचकांक निकालने के लिए कह रहा है, और कह रहा है कि जो बेस ईयर है ना वो आपको 100 मान के चलना है। अगर ये क्वेश्चन में नहीं भी लिखता ना तब भी हम इसको 100 ही मानते। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन हैं जो हमसे नॉमिनल और रियल जीडीपी में बेसिकली पेपर में पूछे जा सकते हैं। एक बार इसको हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। यदि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, यानी आपको ये रियल जीडीपी गिवन है कितनी 200 रुपये, और मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद यानी आपको क्या गिवन है, आपको नॉमिनल जीडीपी गिवन है कितने 210 रुपये हो, तो कीमत सूचकांक की गणना करनी है। हमें आधार वर्ष कितना दे रखा है 100 दे रखा है। हम करते क्या है कि जिस भी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन करने वाले हो ना, आप उस लैंग्वेज में डेटा को अपनी कॉपी या बुक के अंदर उतार लेना पहले, उसके बाद ही आप आगे इसको सॉल्व करना। तो दोस्तों आयो आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। जैसे मैंने यार रियल जीडीपी लिख ली 200 रुपये गिवन है, नॉमिनल जीडीपी लिख ली जो 210 रुपये गिवन है, और बेस ईयर जो क्वेश्चन में 100 गिवन है, नहीं भी गिवन होता तब भी मैं इसको 100 ही मानता। और हमें निकालने क्या है, प्राइस इंडेक्स यानी कीमत सूचकांक निकालना है। आप देख रहे होंगे मैंने इंग्लिश के बराबर में हिंदी भी लिख रखी है। आपको हिंदी में नहीं लिखना है, आपको अपनी उसी लैंग्वेज में करना है जो कि आपने ईगो में सिलेक्ट करी है। अगर इंग्लिश में कर रहे हो तो इंग्लिश में करना, हिंदी में कर रहे हो तो जो डेटा होगा ना वो आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। अब अगला स्टेप आता है आपको फॉर्मूला लिखना। अब आपके मन में डाउट उठ रहा होगा कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, रियल जीडीपी वाला लगाए या नॉमिनल जीडीपी लगाए। मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाए, आपका आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को रियल जीडीपी वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आप नॉमिनल जीडीपी वाले से भी करोगे ना तो आंसर आपका सेम ही आएगा। होता क्या था रियल जीडीपी का फॉर्मूला, आपको रियल जीडीपी नहीं पता होती तो आप रियल जीडीपी को लेफ्ट साइड लिखते थे, फिर इक्वल टू साइन लगा के जो आपको पता होता था नॉमिनल जीडीपी आप उसको राइट हैंड साइड लिखते थे, और आप उसको डिवाइड किससे करते थे, प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करते थे। क्यों? क्योंकि जो आपकी नॉमिनल जीडीपी है वो आपको किस पे कैलकुलेट करनी पड़ती है, करंट ईयर प्राइस पे, और आप मल्टीप्लाई करते थे 100 से। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपने फॉर्मूला लिख लिया, तो फॉर्मूला लिखने के बाद आपको इन वैल्यूज को फॉर्मूले की जगह पे रखना है। जैसे हमें रियल जीडीपी क्वेश्चन में 200 गिवन है तो हमने 200 लिख ली, नॉमिनल जीडीपी 210 गिवन है तो वो लिख लिया। अब प्राइस इंडेक्स हमें नहीं गिवन है तो मैं प्राइस इंडेक्स को इस क्वेश्चन में x मान के चल रहा हूँ। आप y, a, b, c कुछ भी मान के चल सकते हो, या फिर आप इसको प्राइस इंडेक्स ही लिख सकते हो। आपको मल्टीप्लाई 100 करना है, हाँ या ना दोस्तों। जो आपका ये x है यहाँ क्या है, डिवाइड में है, हमने भेजोगे यानी इक्वल टू के उधर भेजोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ ये डिवाइड में है, वहाँ क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में। तो ये कितना बन जाएगा 200x बन जाएगा, और इक्वल टू 210 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आपको x को अकेला छोड़ना है। भैया 200 क्या है इसके मल्टीप्लाई में, तो 200 यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा डिवाइड में। तो आपका आंसर जो आएगा 210 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 200। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्राइस इंडेक्स निकल कर आ जाएगा। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाया तो इस 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे ना तो जो आपका प्राइस इंडेक्स आएगा वो आएगा आपका 105, यानी आपके इस क्वेश्चन में प्राइस इंडेक्स कितना आया 105। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा टाइप 2 के हमें क्वेश्चन करने कैसे है। पहला स्टेप आपका सेम ही रहेगा जिसमें आपको पूरा डेटा उतारना है, और दूसरे स्टेप में आपको करना क्या है, आपको फॉर्मूला लिखना है जिस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आप रियल से निकालो या नॉमिनल से निकालो, आपका प्राइस इंडेक्स दोनों से 105 ही आने वाला है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज रखनी है और उसको सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों इस टाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम और कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं देखना अपना अगला क्वेश्चन, इफ नॉमिनल इनकम।
अब आप इस क्वेश्चन को देख के डर मत जाना कि नॉमिनल इनकम क्या है। ये नॉमिनल इनकम बेसिकली आपकी नॉमिनल जीडीपी ही है एक तरीके से। तो आपकी नॉमिनल इनकम यानी नॉमिनल जीडीपी कितनी दे रखी है 375, और आपकी रियल इनकम मतलब आपकी रियल जीडीपी कितनी दे रखी है आपकी 300। तो यानी आपको क्वेश्चन में नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी गिवन है, आपको कैलकुलेट क्या करना है प्राइस इंडेक्स यानी कीमत सूचकांक निकालना है। अब अगर क्वेश्चन में देख रहे होगे तो आपको यहाँ बेस ईयर क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। तब भी मैंने आपको बताया था अगर आपको क्वेश्चन में बेस ईयर गिवन हो या ना हो, आपको बेस ईयर को हमेशा 100 मान के चलना है। तो इस क्वेश्चन में आपको बेस ईयर नहीं गिवन है, बट आपको बेस कितना मान के चलना है 100 मान के चलना है। इसको एक बार हिंदी में भी रीड कर लेते हैं। यदि मौद्रिक आय यानी मौद्रिक जीडीपी ही है एक तरीके से, वो 375 गिवन है, और वास्तविक आय यानी आपकी रियल इनकम कितनी है 300 है। आपको कीमत सूचकांक निकालना है, और जो आधार वर्ष होगा ना आपको उसको 100 मान के चलना है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्वेश्चन बोले या ना बोले आपको उसको 100 ही मान के चलना है। आपका अगला स्टेप आता है, आपको जो भी डेटा गिवन है ना आपको उसको सबसे पहले उतार लेना है अपनी पेपर के या कॉपी जिसमें भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने सारा डेटा उतार लिया कि जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था, मैं उसको निकालना स्टार्ट करता हूँ। जैसे पिछले क्वेश्चन को मैंने रियल जीडीपी से करा था, तो इस क्वेश्चन को मैं नॉमिनल जीडीपी से करूंगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको नॉमिनल जीडीपी नहीं लिखना, आपको है नॉमिनल इनकम लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में नॉमिनल जीडीपी वर्ड यूज नहीं है, नॉमिनल इनकम यूज है। तो आप भी है नॉमिनल इनकम वर्ड ही यूज करना, ना कि नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी आपको पता नहीं है, एग्जांपल के तौर पर अगर आपको ये फॉर्मूला कैसे लिखते थे कि जो हमें वैल्यू नहीं पता उसको लेफ्ट में लिखते थे, जो पता होती थी उसको राइट में लिखते थे, और रियल इनकम आपकी जो है वो बेस ईयर पे कैलकुलेट होती थी, जो कि आपका 100 होता था। आप उसको मल्टीप्लाई करते थे प्राइस इंडेक्स से। क्वेश्चन में प्राइस इंडेक्स आपको नहीं पता, आपको वही निकालना है। नॉमिनल जीडीपी हमें पता है कितनी है 375, और रियल जीडीपी हमें पता है क्वेश्चन में कितनी है 300, और आपको बेस ईयर 100 मान के चलना है। और प्राइस इंडेक्स को यहाँ फिर से x मान लेता हूँ थोड़ा सॉल्व करने के लिए, ताकि थोड़ी आसानी हो जाए कैलकुलेशन में। तो पहले स्टेप क्या होता था, आप इसको यहाँ भेजोगे, तो उसको यहाँ ना भेजकर पहले मैं कर लेता हूँ इसको कट कर लेता हूँ। ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो यहाँ कितना बचा 375 इज इक्वल टू 3x। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको ये 3 जो मल्टीप्लाई में उसको वहाँ भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी निकल कर आई 375 अपॉन में 3। दोस्तों जब आप इसको काटोगे तो आपका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 125, यानी इस क्वेश्चन में आपका जो प्राइस इंडेक्स आएगा वो कितना आएगा 125 आएगा। दोस्तों आई होप आपको भी टाइप 1 और टाइप 2 दोनों क्लियर हो गए होंगे कि आपको पेपर में अटेंड कैसे करने हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा बेसिकली रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के हमें न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, और ये कितने प्रकार के हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। दोस्तों अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।